हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मेहंदी बैच में। हमने एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है जो आपके अपकमिंग एग्जाम एनटीपीसी मेंस, वीडियो मेंस, एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसके अंदर सभी टॉपिक के कंबाइंड क्वेश्चन हम समझ रहे हैं और हर रोज हम 15-20 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 वीडियो मैंने आपको करवा दी है। आज क्लास जो है, आज हमारी क्लास 3rd है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अब क्या है। 26 क्लास नंबर 3rd 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको दशमलव संख्या के अंदर आपको चेंज करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार आता है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। देखो, जब आपको डेसिमल के अंदर नंबर चेंज करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। जैसे ये नंबर लिखे हैं तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो और यहां से आपको राइट से लेफ्ट चलना है। यहाँ पहला नंबर आ गया, इसकी जगह लिख दिया। जैसे मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ 1 1 0 1 0 1 1 1। यहाँ से स्टार्ट किया 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। इन सब का मल्टीप्लाई करके अपने को ऐड करना है। देखो, 2 की पावर 0 होता है 1, किसी भी संख्या की पावर 0 मीन्स मतलब 1। 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 की पावर 1 2 और 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 1 कितना हुआ 4। ये नंबर हो गया आपका 0। 2 4 8 16 हो गया, ये हो गया 0। ये आपका होगा 64 और 64 को अगर 2 से और मल्टीप्लाई करें तो 128। ये जो नंबर हैं इन सबको अपने को ऐड करना है। इन सबको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। देखो, ऐड करें अगर 64 और 16, ये तो हो गए 80 और ये नंबर हो गया 6 और 1 7, ये हो गया 87। अगर इन दोनों को कंबाइन करें 87 और इसके अंदर अपने को ऐड करना है 128। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 215। ये हो गया 215। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बाइनरी दे रखा है, बाइनरी के अंदर जो डिजिट होगी वो 0101 के फॉर्म में चलेगी। अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे बाद में मल्टीप्लाई करके उनका आंसर लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम, लैसे का मतलब उनके एलसीएम की बात करें, उनके मैसे का मतलब एचसीएफ का 40 टाइम्स है, 40 गुना है। और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखें वो कितना है, वो है आपका 1440। आपको बताना है उनका एचसीएफ बताओ क्या है। हमें पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ दो संख्याओं का क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमने ये नंबर एक ले लिया x एक और दूसरा इसका 40 गुना है तो 40। अब यहाँ प्रोडक्ट की बात करें, मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई भी रेशो के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, प्लस, माइनस और इनटू। जब इनटू की बात करेंगे तो आपको हमेशा x के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हमने ले लिया x और ये नंबर ले लिया 40x। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ नंबर हो गया आपका 40x², जो किसके बराबर है, जो 1440 के बराबर है। यहाँ से 0 से 0 कट गया। x² की वैल्यू आई 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 6 24, x का मान आ गया यहाँ से 6। ये रेशो जो आपने बनाया है ये 1 था और ये 40 था। तो आपसे पूछा गया एचसीएफ बताएं, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 6। क्लियर। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने डिस्कस। एक सेकेंड, देखो ये क्वेश्चन आपका है ज्यामिति से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से। अब ये कह रहा है कि कोई भी जो एक सर्किल दे रखा है, यहाँ से अगर पी और पीबी की बात करें तो किसी भी सर्किल पर अगर एक कोई लाइन बाहर क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाए, पीबी को सीकेंट बोलेंगे। सीकेंट मतलब छेदक रेखा। पीडी को क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। अगर यहाँ मैं ए बी की बात करूं, डायग्राम को देखो, ए बी का मतलब हुआ जीवा, CD का मतलब हुआ जीवा। अगर किसी सर्किल पर एक ही पॉइंट पर कोई लाइन टच करे जैसे ऐसे, तो उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। क्लियर। यहाँ जो रिलेशन है
ये जो पॉइंट होता है इसका आंसर आता है पी ए इंटू पी बी, ये 10th क्लास को में पढ़ाया जाता है, पी सी इंटू पी डी। जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखो आप। ए बी की वैल्यू दे रखी है 4, ए बी हो गया 4, और सी डी दे रखा है आपको 11, और पी डी पूरा का पूरा दे रखा है 15, तो ये कितना हुआ 4। हमें पी बी निकालना है तो सबसे पहले पी ए पता होना चाहिए, इसको ले लिया x, और पी बी की वैल्यू हुई x प्लस 4। पी सी हुआ 4, पी डी कंप्लीट पी डी का रिजल्ट कितना है 15, ये कितना हो गया 15। अब मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हुआ 60। अब ऐसी दो संख्याएं सोचो आप, यहां जा तो आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। या आप देखो कि x और x प्लस 4 का मतलब क्या है कि दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 ये बता रहा है कि उन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। नंबर ऐसे सोचो, जब आप सोचेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 6 और 10, क्योंकि 6 और 10 में डिफरेंस है 4 का, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है 60। इसका मतलब x की जगह हम ले लेंगे 6, और जब ये 4 के साथ ऐड होगा तो ये नंबर बनाएगा 10। और आपसे जो पूछा गया पी भी पूछा गया यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है x प्लस 4, तो यहाँ से इसका रिजल्ट कितना आया 6 4 10, 10 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये देख लो, ये मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई भी प्री मेंस कुछ नहीं है, कोई भी, हर टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बच्चे के सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण वो खुद ही डिसाइड करने लग जाता है कि ये क्वेश्चन प्री में आ रहा है, ये क्वेश्चन मेंस में आ रहा है। भाई आप कोई टॉपिक कर रहे हो, नंबर सिस्टम जैसे कोई टॉपिक कर रहे हो, तो उसका A to Z पढ़ लो आप, फिर वो एग्जामिनर पे छोड़ दो कि वो प्री का है या मेंस का है। 90% क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, ये बात श्योर है अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, समान समय के अंदर अधिक कार्य करता है, मतलब क्वेश्चन किसका हुआ, टाइम वर्क का हुआ। बी अकेले कुल काम का 20 दिन में पूरा काम कर लेता है, ए और बी मिलकर दोनों कितने समय में काम करेंगे। देखो एक साइड में ए ले लिया और एक साइड में ले लिया बी। 50% का मतलब हुआ 1/2, 1/2 का मतलब अगर बी हर रोज 2 काम करता है, एफिशिएंसी अधिक करता है, ये एक ज्यादा करता है, ये हो गया 3। बी अकेला काम के कुल भाग को 20 दिन में करता है, अगर ये टाइम की बात करें, अब देखो ये हो गया 20 डेज। अब आप सोचो आप हर रोज 2 पेज टाइप कर रहे हैं, और अगर आप 20 दिन टाइप करेंगे तो टोटल काम आप कितना कर लेंगे। भाई टोटल काम आप कर लोगे इसके अंदर 40। आप हर रोज 2 पेज टाइप कर रहे हैं, 20 दिन में लगातार लगातार काम करते गए, 40 पेज आपने टाइप कर दिए। अब ये करें, ये 40 पेज ए और बी दोनों से मिलाकर अपने को काम करना है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5। अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 8। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए कितने में करता है, ये तो ए और बी का आ गया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में होता है कि ए का बताओ आप, तो ये 40 काम किससे करवाते हैं, हम 3 से करवाते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो रिजल्ट आता है वो बी ऑप्शन हो जाता है, 13 से 1/3, अगर ये ए का पूछता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ए और बी दोनों पूछे है, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ज्यामिति का ये क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये कहता है किसी ट्राइंगल की 3 भुजाएं 6 10 और x है, x का न्यूनतम मान। देखो जब अपने ज्यामिति का क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है कि कोई भी ट्राइंगल, कोई भी त्रिभुज तभी संभव है जब उसकी एक भुजा का मान शेष भुजाओं के अंतर से ज्यादा और उनके टोटल से कम हो। जब आप इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे 6 10 और x, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, x का जो वैल्यू है वो बाकी के डिफरेंस से ज्यादा और इनके टोटल से कम रहनी चाहिए। इनका डिफरेंस कितना हुआ, भी 10 और 6 का डिफरेंस हुआ 4, और 10 और 6 का जो टोटल है वो कितना हुआ 16। इसका मतलब x का जो मान है वो 5 से स्टार्ट होगा, 5 होगा 6 होगा 7 होगा, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट के अंदर कहां तक आएगा, ये 15 तक आएगा। तो न्यूनतम मान पहले वाला मान कौन सा हुआ 5, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 5। अब इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो आप, अगर वो आपसे पूछता कि अधिकतम मान बताओ तो आपका आंसर होता 15। अगर आपसे पूछता कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, तो 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो 11 ट्राइंगल पॉसिबल हैं। अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये कहता कि तीसरी जो वैल्यू है, जैसे तो अगर यहाँ देखें इसके ऑप्शन देखें तो ये हमें साफ पता लग रहा है कि तीसरी वैल्यू जो है वो इंटीजर फॉर्म में है। अगर वो ये क्वेश्चन में मेंशन ही ना करे और आपसे ये पूछे कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो तीसरी वैल्यू जो 5 लिखी वो 5.1 5.2 कुछ भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है
अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि वो इंटीजर है या नहीं, उस केस के अंदर इनफाइनाइट ट्रायंगल बनेंगे, अनंत त्रिभुज बनेंगे। अगर इंटीजर फॉर्म में दे रखा है तो हम स्टार्टिंग में सारे काउंट करके इनिशियल लेवल पर जो है उसे माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ ऑप्शन बता रहे हैं कि इंटीजर फॉर्म में है, वैसे इसको लिखना चाहिए। अगर हम 15 में से शुरू के 4 माइनस कर देंगे तो 11 ट्रायंगल पॉसिबल है। वैसे देखा जाए अगर इसके ऑप्शन अलग होते तो इनफाइनाइट होता तो इनफाइनाइट भी आंसर होता, क्योंकि इसने इंटीजर माना हुआ है, जबकि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन पिछले 3 साल में 2018 के अंदर, 19 के अंदर और 20 के अंदर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसका है? ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 135√5 एक्स क्यूब माइनस 2√y का क्यूब, इसको अपने डिवाइड किससे किया? डिवाइड किया 3√5 एक्स माइनस √2, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो इसका पैटर्न समझो क्या है। ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये क्या हो गया a माइनस बी। जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे a माइनस बी तो कट जाएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a माइनस बी तो कट जाएगा। अब यहां से अगर देखें तो ये इसका क्यूब है। देखो 3 3 3 9, 5√5, 27 इंटू 5 135√5 और √2 मतलब इसका अगर क्यूब करें तो ये नंबर आ रहा है। तो ए स्क्वायर, यहाँ क्वेश्चन के अंदर ए जो है वो तो है 3√5x, और बी का अगर रिजल्ट देखें वो क्या है? √2y। अगर यहाँ से अप्लाई करें 3√5x का होल स्क्वायर प्लस y का रिजल्ट देखें √2y का होल स्क्वायर प्लस ए बी 3√5, ये हो गया x और √2 और ये हो गया y। अब यहाँ से देखो कंपैरिजन करो, 9 इंटू 5 कितना हुआ? 45x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और यहाँ 3 अंडर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे √10xy। अब इसका कंपैरिजन आप इसके साथ करो, इसके राइट हैंड साइड से देखो, आप कंपैरिजन करो। आप यहाँ से हमें साफ पता लग गया कि a की वैल्यू जो है वो 45 है। b का रिजल्ट यहाँ से कितना आ गया? 2। देखो by स्क्वायर और यहाँ से b का रिजल्ट कितना है? 2। a कितना है? 45। √10cxy, √10 यहाँ तक c की जगह कितना आ गया? 3। वैल्यू रख दो आप। a का मान कितना है? 45। b का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3। 9 इंटू 3 हो गया 27। 47 में 27 अगर अपने माइनस करें तो आंसर आ गया आपका 20। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है। a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला और a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। क्लियर है? अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो नीचे a प्लस बी होगा, तो आपका आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका रेशो का। देखो रेशो के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे? हम दो दो का कंपैरिजन करेंगे। पहले इन दोनों को उठा लेते हैं। रेशो की पहली क्लास के अंदर, बेसिक के अंदर ये समझाया जाता है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p का जो मान है वो 35 क्यू हुआ। यहाँ से p की जो वैल्यू है वो तो है q वाली 35, और q की वैल्यू क्या है? p वाली। ये कितना हो गया? 6। अब सेकंड और थर्ड का देखो आप। 7/2q 7/5r, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब q नीचे दे रखा है तो नीचे q की वैल्यू हुई 2 और r की वैल्यू कितनी हुई? 5। अगर अपने r यहाँ लिखें, देखो दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब इस वाले रेशो को हम 3 से गुना कर देंगे, ये तो हो जाएगा 6 यहाँ आ गया, और 5 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया? 15। तो 35/6 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? क्या होता है जब लाइव बैच आपका जब चलता है, जब क्लास के अंदर पर्टिकुलर पूरी डिटेल के अंदर आप पढ़ते हो, तो इन्हीं क्वेश्चन को करने के 5 5 6 तरीके हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। मैं आपको इसका एक पैटर्न समझाता हूँ क्या है। अगर आप इन दोनों से कंपैरिजन करते हैं, जैसे ये देखो, आपने पहले ये 2 नंबर उठाए, अगर इसको ऑप्शन से करें, जैसे आपने 2 नंबर उठाए तो 6p का जो रिजल्ट है वो आया 35q। 6 और 35 आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं रहे, तो p की वैल्यू तो आई 35 और q का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया? 6। इसका मतलब हमारे ऑप्शन में 35 6 आना चाहिए।
इस वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 35:6 आ रहा है। अगर 2 होते तो फिर आगे का स्टेप आप चेक करते। क्लियर है भाई? कमेंट के थ्रू आप मेरे को ये बताना कि इस सीरीज से आपको कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इससे क्या आपको फायदा हो रहा है, कमेंट के थ्रू बताएं ताकि आपको और हमें और भी क्लियर हो कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रखें या क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे लेवल के होने चाहिए। वैसे तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है 0,2,3,6,7 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं में क्या अंतर है। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या होगा, जैसे पहले नंबर सबसे बड़ा होगा 7, फिर इसके बाद क्या आएगा 6 आएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0। ये तो हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अंतर बताना है आपको छोटी संख्या में। छोटी संख्या में बच्चा मिस्टेक क्या करता है, वो पहले छोटी संख्या लिखता है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। अगर आप सोचो ऐसे लिखोगे तो ये 5 अंकों की संख्या ना होकर ये तो 4 अंकों की संख्या होगी। वही 4 अंकों की पहली संख्या 0 है, इसका मतलब ये तो लिखेंगे नहीं। जब आप छोटी संख्या लिख रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 0 को अपनों ने फिक्स कर लिया, 0 तो आएगा यहाँ। इस जगह पर सबसे छोटा नंबर 2, क्योंकि अगर ये 2 से स्टार्ट होगा तो ये 20,000 समथिंग होगा, 3 से करोगे तो 30,000 होगा, 6 से करेंगे तो 60,000 होगा, 7 से करोगे तो 70,000 होगा। तो पहला सेकंड नंबर पे हमने 0 लिख दिया, पहला नंबर सबसे छोटा कर दिया 2। अब बढ़ते क्रम में लिखो, अब यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 7 और यहाँ आ गया माइनस। अंतर पूछा है 10 में से 7 गया 3। देखो 3 के बेस पर ये 2 ऑप्शन आपके हो गए रिजेक्ट। क्लियर है? अब यहाँ से अगर बात करें तो 11 में से 6 गए 5 और यहाँ बचा 2, 12 में से 3 गया 9। ये देखो यहाँ तक सेम चल रहा है। और यहाँ क्या बचा 5 और 6 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका? बी आंसर क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो रफली सोचो आप, ये 76,000 है और ये 20,000 है, तो आपका आंसर जो होगा वो 56,000 के आसपास होगा। ऑप्शन फर्स्ट तो आपका 50,000 समथिंग बता रहे हैं और सेकंड के अंदर क्या है 55 पॉइंट समथिंग। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। ये कह रहा है यदि कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, जैसे कोई राशि है मान लो ये 3 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है 8,028। और आगे क्या लिखा हुआ है 6 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है, 6 वर्ष में हो जाती है ये 12,042। आपको ये राशि बतानी है कि ये वाली राशि क्या होगी। देखो इन क्वेश्चनों के अंदर सबसे खास बात क्या होती है कि आपको एक इसके बीच का एक गैप देखना होता है। देखो यहाँ 6 साल है, यहाँ 3 साल है, तो इस जगह पर कितना आ गया 3 साल। अगर गैप मेंटेन चल रहा है तो रेशो भी सेम होगा। ज्यादातर इन क्वेश्चनों में जो आंसर जो पिछले 3 साल के क्वेश्चन देखे गए हैं उनमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट नंबर जैसे 12,042 है, ये 8,028 से क्या होगा, जहां तो इसका आधा करके जोड़ा होगा या 1/3 होगा या 1/4 होगा या 1/5 होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। अगर अपने इसका आधा करके जोड़ें, रफली देखें तो ये 40 और 14 अगर इसमें जोड़ दें तो ये आंसर आ गया। किसी संख्या में आधा करके जोड़ना मतलब उसका 50% इंक्रीज करना। 50% का मतलब क्या होता है 2, 3, क्योंकि इसका रेशो जो है वो 1/2 होगा। पहले वैल्यू 2 थी, एक इंक्रीज हुई तो 2 से कितनी होगी 3। जब आप इसे कट करोगे तो लास्ट में आपको 2 और 3 ही मिलेगा। अगर सेकंड और थर्ड के अंदर रेशो 2 और 3 का मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब पहले 2 के अंदर भी रेशो सेम रहेगा, क्योंकि अगर ईयर का गैप सेम चल रहा है तो रेशो भी सेम मेंटेन होकर चलेगा। तो इसका मतलब पहले 2 के अंदर रेशो भी कितना रहेगा 2 और 3 का रहेगा। अब 3 की वैल्यू इससे आपको 2 के हिसाब से बताना है। देखो अब 3 के हिसाब से आपने देखा तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से करेंगे, देखो इसके ऑप्शन पढ़ो आप। 2 एक ऐसा नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। इवन नंबर को जब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन आएगा, सम संख्या को सम से मल्टीप्लाई करो जैसे 4 × 6, 8 × 4, 12 × 4 तो इवन ही आएगा। अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 2 × 5, 3 × 4 तो भी रिजल्ट हमारा इवन ही आएगा। क्लियर है? इससे हमें यह पता लग गया कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जो आंसर आएगा वो इवन आएगा। इवन संख्या कौन सी होती है? सम संख्या जिनके लास्ट के अंदर 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऐसे 4 ऑप्शन देखे अपनों ने, 4 ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन ऐसा जिसके लास्ट में 2 आ रहा है। इससे हमें साफ पता लग गया कि इसका जो आंसर है वो 5,352 है।
जैसे तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 8 और 28 को अगर आप 3 से गुना करें, डिजिटल सम देखिए आ रहा है 8 और 28 का, तो 8 8 16 2 18 पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो आंसर है वो इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो जितना आया उसको 2 से गुना कर दिया। मैंने तो आपको एक पैटर्न समझाया है कि दो सम संख्या को सम से गुना करेंगे तो भी सम आएगा, सम को अगर विषम से गुना करेंगे तो भी सम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे देखो आप क्या है। अब ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर, इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है? देखो सबसे छोटी का मतलब यहाँ से, जैसे मैं आपको एक पैटर्न समझाता हूँ कि जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 है। आपने यहाँ 2 4 8 16 किया और यहाँ 4 किया, तो सबसे छोटी संख्या ये हुई। अगर हम इसका एचसीएफ ले लें पावर का, 2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब यहाँ भी छोटी संख्या क्या हुई? 2। सबसे छोटी संख्या का मतलब है आप उनका एचसीएफ ले लो पावर का, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं 7 की पावर 200 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ 200 का, 150 का, 250 का और 300 का अगर अपने देखें तो इसका जो एचसीएफ है इन सब में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 50। इसका मतलब हम इसकी पावर को एचसीएफ से डिवाइड करके लिख रहे हैं, पावर को एचसीएफ से डिवाइड करके। अब 200 को अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 9 को 150 को अगर आपने 50 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ गया? 3। 6 को अगर 50 से, 250 को 50 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 5। 50 300 में 50 का भाग दिया तो ये कितना आ गया? 6। अब यहाँ साफ पता लग रहा है, देखो ये नंबर तो है सबसे छोटा नंबर 729, सबसे छोटा नंबर। 7 की पावर 4 49 इंटू 49, अब 50 इंटू 50 भी ले लो तो 2,500 हो गया। 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6 तो बड़ा हो गया, तो आपके पास सबसे छोटा नंबर हुआ 9 वाला। तो आपका आंसर क्या होगा? 9 टू द पावर 150। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले पावर का एचसीएफ, पावर को एचसीएफ से डिवाइड करके जो नंबर आपको मिल रहे हैं उससे कंपैरिजन हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन जो बड़ा नंबर वो छोटे के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ये करें। अब ये क्वेश्चन हो गया एसआई का। देखो यहाँ साधारण ब्याज लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। 1,000 रुपए 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किए गए मिश्र धन कितना है? देखो एसआई का मतलब होता है सारी की सारी कैलकुलेशन आरटी से करते हैं। 12.5% समय कितना है? 2 साल। तो इसका मतलब कैलकुलेशन हुई 25%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 12.5% को 2 साल के लिए यूज करते हैं, आप एक ही रेट बना लो 25%। अगर आप 8% को 4 साल के लिए यूज करते हैं तो आप एक ही रेट बना लो 32%। क्योंकि इंटरेस्ट जो है इसका हर साल का फिक्स होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। अब 25% को अगर अपने सॉल्व करें तो 25% को देखा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्ट क्या है, तो आपने किसी को रुपए दिए 4, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसमें एक साल एक का इंटरेस्ट लगा तो वो वापस आपको मिलेंगे 5। वो हो गया अमाउंट। अब इन दोनों में से कोई एक दे रखा है 1,000 रुपए, ये रेशो हो गया, ये हो गया एक्चुअल वैल्यू, ये आपको दे रखा है और ये आपसे पूछा है। अगर हम इसको गुना करें 250 से और यहाँ 250 से गुना करें तो 1250 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इंटरेस्ट रेट एक बनाना, सीआई में ऐसा नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको रीजनिंग के अंदर भी मिल सकते हैं। ये करें विवेक अनिल से उतना ही छोटा है, जैसे ये विवेक हो गया, ये हो गया अनिल। अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि तरुण से वो बड़ा है। दोबारा से देखो, विवेक से अनिल, सॉरी मैंने इसको उल्टा बना दिया, विवेक से अनिल, विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना वो तरुण से बड़ा है। ये हो गया तरुण। विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है, 48 वर्ष है। अनिल की आयु बताएं, ये वाली आपको बतानी क्या है। देखो समझो इस क्वेश्चन को क्या है। इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का? क्वेश्चन को पढ़ लो आप पहले। विवेक से अनिल उतना ही छोटा है जितना कि वो तरुण से बड़ा है। इसका मतलब अनिल जो है वो बीच में आएगा। अगर इन दोनों का टोटल 48 है, देखो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और ये ठीक बीच में है तो ये नंबर क्वेश्चन एवरेज में कनेक्ट हो जाता है। तो एवरेज का मतलब क्या है? 48 को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। 2 नंबर है तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? 24 साल। इसका फाइनल आंसर कितना आया? 24 साल। अब मैं यहाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया, इसके बाद का इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया वो आज का असाइनमेंट है, जो आप मेरे को आंसर
के अंदर कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आपको लग रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो अगर ये 24 साल किसकी उम्र आई, ये आई अनिल की। क्वेश्चन पूछा जाए विवेक या अनिल या तरुण का अनिल की आयु से अंतर ज्ञात करें। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ कि अंतर इसका क्या लग रहा है आपको। मैं चलो इसके ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है इसके 10, 20, 30 या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। चार ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, 10, 20, 30 या आप कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। विवेक और तरुण का अनिल की आयु से अंतर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको उसका समझा दूंगा क्या है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर सेकंड के अंदर दिया था, उसका सभी बच्चों का आंसर 1/24 है, और वो आपका लेक्चर 2 का जो क्वेश्चन था वो राइट है। मैं से लेसे वाला जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो अगर इसका आंसर आप बताना कमेंट के थ्रू, और जो इसमें आंसर राइट होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसका समझा दूंगा। ये क्लियर है? और ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने ये बाकी के 38 वाले क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो लास्ट के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है, विवेक और तरुण का अनिल की आयु से अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन फर्स्ट 10, 20, 30 या ज्ञात नहीं कर सकते। आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर अपने टाइमिंग जो है इसका, ज़्यादातर मैंने एक पोल करवाया था टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो अपलोड सारी मिल जाएंगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ऐप के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा, मेहंदी मैथ्स नाम से दोनों है। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे बात भी कर सकते हैं। क्लियर है? और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। और टाइमिंग को लेके जो बात हो रही थी, तो मैक्सिमम बच्चों का टाइमिंग ये था कि सुबह सर 10 या 11 बजे रखा जाए। वो 1-2 वीडियो बाद अपने फिक्स कर देंगे कि वीडियो जो है वो आपके जो लेक्चर है वो एग्जैक्ट 10 या 11 बजे अपलोड हो जाया करेगा। तो साथ के साथ ही करते रहना। आप सोचो कि अगर 2 या 2.5 महीने बाद हो रहा है और लगातार अपनी क्लासें अगर डिस्कस हो रही है, अगर हम एवरेज 15 क्वेश्चन भी अगर मान के चलें, तो ये मान के चलो कि आप 2-2.5 महीने बाद लगभग 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और यकीन मानो कि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आएंगे, ये बात 100% श्योर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू।